हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम ज्ञान। टुडे मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। 24 घंटे की अवधि जिसमें से मैक्सिमम बर्बाद हो जाते हैं। सो कंडीशन ए है, सो लेट्स मूव अहेड। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी महसूस क्यों होती है? समय पर काम न होने पर हमें चिड़चिड़ाहट, आग बबूल हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम मैक्सिमम हर पल जबरदस्ती और गड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती है। तो समय की कमी हमारे जीवन के एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा, एक पार्ट बन चुका है। आपको पता है, सो लेट्स मूव अहेड, कि व्यक्ति की आदत ही सबसे बड़ी सफलता है। क्या आपने कभी ये बात सोची कि हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें क्या 24 घंटे मिल रहे हैं? आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं। हर पीढ़ी को हर दिन में 24 घंटे का ही समय मिलता है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा और हम समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही। बड़ी अजीब बात है। मैक्सिमम लोग, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने लगा है, नए नए उपकरणों को बनाता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थे, मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं थे, लेकिन आज टुडे हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर, ब्लड प्रोसेसर या माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन गृहिणियों के सिल पर मसाला पीसने या चूल्हा पर खाना पकाने में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रातों रात भर जाग कर काम करने की जरूरत नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्य की घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया। पहले जीवन सरल था और जब जटिल हो चुका है। यह हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेजी हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया, जो पलक झपकाते ही हम दुनिया से जुड़ जाते हैं। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है, जिसका बटन दबाते हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास, सो लेट्स मूव अहेड, एक्सीलेंट पॉइंट। कई बार सवाल जवाबों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कारें और हवाई जहाज जिससे हम तेजी से कहीं भी जा सकते हैं। अब हमारे पास 3G मोबाइल्स है, जिससे हम दुनिया में कभी भी किसी से भी बातें कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनके बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, बट शायद खुद से हम दूर हो गए। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो उसका या इसका सबसे सीधा समाधान यह है कि यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा लें और दोबारा पुराने जमाने की जीवन शैली अपना ले, तो आपको काफी सुविधा होगी। नहीं, मैं यह चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बातें नहीं कर रहा। मैं तो ओनली सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग यदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दें। एंड सो लेट्स मूव अहेड। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं थी और इसका सीधा कारण यह था कि मैक्सिमम लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं। सबसे पहले तो ये था कि थी ही नहीं। पहले अलार्म घड़ी की कोई जरूरत नहीं थी। मुर्गे की बाग काफी थी। तब 8-18 को लोकल पकड़ने की कोई तनाव नहीं रहता था। तब कोई काम सुबह 9 बजे से या 9:15 बजे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। सो लेट्स मूव अहेड, एक्सीलेंट पॉइंट। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब बड़े छोटे को नहीं हराएगा,
अब तो तेजी धीमे को हराएगा। तो लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं कि यह बात अच्छी तरह से समझ ली कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह की समस्या कभी भी आधुनिक समस्या को जो आधुनिक जीवन शैली पर परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हो तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदली, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपने जीवन शैली को, सोच को बदल लेंगे तो समय समीकरण भी बदल जाएगा। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करते हैं उन्हें सोचें और उसी स्तर पर उनको सुलझाया जा सकता है जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पोल में है, अब गेंद आपके पाले में है। अपनी सोच बदले, जीवन शैली बदले और समय के उचित संबंध और प्रबंधन करें, टाइम मैनेजमेंट करें, अपना जीवन बदलें। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंधन के पितामह पीटर एफ ड्राकर की बात याद रखें। जब तक हम समय मैनेजमेंट नहीं करते तब तक हम किसी भी चीज को मैनेजमेंट नहीं कर सकते। सो लेट्स मूव अहेड, एक्सीलेंट पॉइंट। आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाव का इंजन नहीं बल्कि घड़ी है। सो लेट्स मूव अहेड, एक्सीलेंट पॉइंट। आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुई पास्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा या लियोनार्डो दा विंची थॉमसन, जेमरसन, अल्बर्ट आइंस्टीन के पास थे। विधाता ने किसी को सुंदरता दी है, किसी को ज्यादा दी है तो किसी को कम दी है, किसी को कम दी है तो किसी को बुद्धि ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया। एक दिन में 24 घंटे समय की मैक्सिमम ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय गुजारना आपके हाथ में नहीं होता है, यह तो घड़ी की तरह सुई पर लगातार आपके साथ फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय को कैसे उपयोग करते हैं। अगर आप सदुपयोग करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करते हैं तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बातें तो यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता है। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं तो 2 घंटे खाने पीने और तैयार होने में, एक नित्य कर्म यदि चले जाते हैं, यानी हमारे हाथ में दरअसल मैक्सिमम 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 22% समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। सुविधा के स्टैंड पॉइंट से यह मान लें कि 40% समय पर हमारे नियंत्रण नहीं होता है, जबकि 60% समय पर होता है। इस संदर्भ में सदियों पहले भर्तृहरि ने बातें कही थी कि आज के प्रासंगिक और विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक तय कर दी है, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती है तो आधी में से आधी बाल अवस्था में चला जाता है और वृद्धावस्था में गुजर जाती है, और बाकी बचे 25 वर्षों में से मनुष्य को रोग और वियोग अनेक दुख झेलना पड़ते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेस मात्र सुखी भी नहीं। समय बहुत ही अनमोल है, यूनिक, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। अगर आप दौलत गवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गवा देते हैं तो दोबारा बना सकते हैं। तो लेट्स मूव अहेड, एक्सीलेंट पॉइंट। खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया ज्ञान अध्ययन से, खोया स्वस्थ चिकित्सा या संयम से, लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर समय गवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता।
हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और हम एक समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान ले तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। इसी समय का हिसाब लगाकर देखिए कि इन 36,500 में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें से आपको अपने जीवन की लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर हम देखें तो जीवन के कुल जो है 36,500 गुजर चुके हैं। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना या कुछ पाना चाहते हैं तो कंपलसरी है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर सीमित समय पर हम वह सब हासिल कर सके जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत हो, शोहरत हो या सुख हो या सफलता हो। सो लेट्स मूव अहेड। कैलेंडर से धोखा न खाएं। साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में केवल एक सप्ताह का मूल्य प्राप्त कर सकता है, जबकि दूसरी व्यक्ति एक सप्ताह में ही पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। सो लेट्स मूव अहेड। एक्सीलेंट पॉइंट। समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही यह तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जा सकता है, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देते हैं। कहा जाता है कि समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह से सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ इम्पॉसिबल धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गवा देते हैं। क्या आप ठीक ठीक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो नीचे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। समय का मूल्य ज्ञात करने का कुछ एग्जैक्ट मेथड है। आपके घंटे का मूल्य आपकी आमदनी, काम की घंटे। अपनी आमदनी को काम के घंटों का भाग देने से आप जान जाएंगे कि आपके एक घंटे के समय का वर्तमान मूल्य क्या है। मान लें कि आप हर दिन में 20,000 रुपए कमाते हैं और इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी आप कुल मिलाकर 200 घंटे काम करते हैं। इस स्थिति, इस सिचुएशन, इस कंडीशन में आपकी एक घंटे का मूल्य होगा 20,000 आमदनी। 200 काम के घंटे में 100 रुपये। एग्जैक्ट मेथड। यदि आप रोज 1 घंटे का समय बर्बाद करते हैं तो आपको हर दिन 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी एक साल में 36,000 रुपए। यदि आप हर दिन 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको हर साल 72,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। यह अभ्यास करने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। इसमें एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि समय की बर्बादी करने से आपको कितनी आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसीलिए आप समय बर्बाद ना करें। दूसरे, इससे अगर आपको यह आभास होता है, आपको अगर यह फील होता है कि आपके समय का वर्तमान मूल्य या सेटिस्फाई नहीं होता है तो आप उसे बढ़ाने के उपाय खोजने लगे। इस फार्मूले से सिर्फ एक बार प्रयोग करने से ही आपको जीवन में एक मिरेकल, एक चेंज हो जाएंगे। आप समय की। सो लेट्स मूव अहेड। एक्सीलेंट पॉइंट। आधुनिक मनुष्य उन चीजों को खरीदने लायक पैसा कमाने के पीछे पागल है जिनका आनंद वह व्यस्तता के कारण नहीं ले सकता। एंड उपयोग को लेकर सतर्क हो जाएं कि आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। आप अपने समय को बेहतर उपयोग तरीके से खोजने लगेंगे। आप कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए खोजने लगेंगे और यह सब केवल इसलिए होगा क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपको काम हर मिनट कितनी कीमती है और उसे बर्बाद करके आप अपना कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उनमें समय सबसे मूल्यवान है। So let's move ahead. Excellent point. Because
एटलीस्ट जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट आई थिंक मुझे लगता है कि व्यक्ति खुद ही होता है। जिंदगी में व्यक्ति जहाँ तक सोच सकता है वहाँ तक जा भी सकता है। जिंदगी में मनुष्य के लिए ऐसा कोई मंजिल नहीं जहाँ तक पहुँचने की रास्ता नहीं। जिंदगी में व्यक्ति जहाँ तक सोच सकता है वहाँ तक पहुँच भी सकता है। बट सोचे तो विचारों में इतनी ताकत होता है, क्योंकि दुनिया में आज जो भी कुछ है, जो भी कुछ हमारे चारों तरफ दिख रहा है, सब विचारों से ही। आज हम नए नए एडवर्टाइजमेंट, नए नए चीज़ों को, हमारे जो नए नए चीज़ें डेली डेली हमारे जो साइंटिस्ट नए नए चीज़ों के बारे में एक्सपेरिमेंट करता है, नए नए चीज़ों को, टूल्सों को, है ना, एक्सपेरिमेंट करता है, लोगों के सामने रखता है, पब्लिक शो करता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो कंडीशन ये है विचार। विचारों में इतनी ताकत होता है, विचारों में इतनी शक्ति होता है, विचारों में इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर होता है कि विचार अगर उसकी डिटर्मिनेशन कंडीशन, उसका डिटर्मिनेशन और कंसाइडर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एक कैपेबल है, तो दुनिया में कुछ भी, आई थिंक मुझे लगता है वो कुछ भी कर सकता है। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्ड, देयर इज ऑलवेज इट्स फर्स्ट स्टेप। I think actually challenging, extremely hard, impossible, forcing you to let go, forcing you to so जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट व्यक्ति खुद ही होता है, क्योंकि व्यक्ति को कोई आज बहुत सक्सेस है तो खुद की वजह से, आज कोई गरीब है, दरिद्रता में है, बीमार है, अमीर है, खुश है, दुख है, तो खुद की वजह से। क्योंकि हमारा माइंड एक चुंबक की तरह काम करता है। जैसे कि हमारा चुंबक के संपर्क में जो भी का संपर्क में आता है कंकड़ पत्थर, उस चीज को आकर्षित कर लेता है, वैसे हमारा माइंड है। अब माइंड से हम अपने विचारों से हम क्या विचार करते हैं, हम क्या ख्याल करते हैं, क्या थिंकिंग करते हैं, हम क्या इमेजिनेशन करते हैं, हम क्या ऑटो सजेशन करते हैं, हम किस चीज़ में, किस टॉपिक में, किस विषय में, किस डायरेक्शन में हम क्या सोचते हैं, हम किस चीज़ की डिमांड करते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या मांगते हैं। जो हम मांगते हैं, जो हम चाहते हैं, वो चीज़ें हमें मिलता है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में, स्पिरिचुअल पावर में असीम ज्ञान, बुद्धि, ऊर्जा और शक्ति, क्योंकि जो हमारे विचार में चलता है। अगर हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो हम पैसे को आकर्षित करते हैं, अगर हम धन दौलत के बारे में सोचते हैं तो हम धन दौलत को आकर्षित करते हैं, अगर हम स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो हम स्वास्थ्य को आकर्षित करते हैं, अगर हम ज्ञान के बारे में सोचते हैं तो हम ज्ञान को आकर्षित करते हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम, आकर्षण। तो वो बोलते हैं ना कि सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क, बिलीव एंड ऑलवेज अर्न योर सक्सेस। The different is not is that, only different is responsibility। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर ये कमेंट करें कि आपको इस वीडियो से आपको क्या सीखने के लिए मिला, आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आपने इस वीडियो से कितना परस्यू किया, आपने इस वीडियो को कितना डीप डाउन में जाकर कितनी बारीकी से समझा। आप हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। आई होप दैट, मुझे और आशा और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को लिए मिलेगा। तो आपको क्या सीखने के लिए मिला वो हमें ज़रूर कमेंट करें। सो थैंक यू।